हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। द नॉलेज केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और मैं आज हाजिर हूं आप लोगों के बीच एग्ज़ामिनेशन शूटर सीरीज़, जो कि मंथली करंट अफेयर्स का है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का आपको इंतज़ार रहता है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। तो आज हम बात करेंगे, पहले एपिसोड में मैंने बात किया था 1 से 15 जून का, और आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे 15 से 30 जून का। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा ने पहली दफ़ा एक महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए नामित किया है। उनका नाम है कैथी ल्यूडरस। क्या नाम है दोस्तों? कैथी ल्यूडरस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया है। दरअसल कोरोना महामारी से जूझ रहा है पूरा विश्व, उसके मद्देनज़र ये ऐप जारी किया गया है। और इसमें 30 वर्ष के ऊपर के जो भी नागरिक हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बुज़ुर्गों के साथ हमेशा भेदभाव होते रहता है। उनके अपने ही परिवार वाले, उनके अपने ही बेटे बहुएं उन्हें घर से अलग कर देते हैं। तो इनसे जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है? एक दिवस मनाया जा रहा है 15 जून को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? तो मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है, वे बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोविड-19 के संदर्भ में कितने लक्षणों को जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 लक्षण और जोड़ दिए गए हैं। इससे पहले जो चले आ रहे थे, बुखार, खांसी, सांस में प्रॉब्लम, थकान, गले में खराश, और अभी जो 2 और ऐड किए गए हैं उसमें आपका गंध की कमी और स्वाद की कमी को भी ऐड किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फटाफट सीरीज है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है। तो पारिवारिक प्रेषण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 जून को। ठीक है। और इस बार का जो थीम रखा गया है, बिल्डिंग रीसाइलेंस इन टाइम। बिल्डिंग रीसाइलेंस इन टाइम। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था थीम इस बार का। नेक्स्ट है हमारा, किस आईआईटी संस्थान की शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित किया है? जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से आप जान रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तो इस तरह का एक साइबर फिजिकल सिस्टम जो है ये विकसित किया गया है, और ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है। इसके मद्देनज़र होगा क्या, तो जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर रहते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी की जाएगी साइबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा, सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? सिडबी के नए निदेशक बने हैं आपका देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी क्या है दोस्तों? तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हिंदी में कहें तो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना आपका 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2 अप्रैल 1990 को। चलिए, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपका ये लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों?
लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक देश के रूप में भारत भी शामिल हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इससे क्या होगा कि लोग जो हैं कोविड-19 के बारे में जो भी जानकारियाँ चाहते हैं वो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है जो कि डीओपीटी मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसने जर्मिन बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च की है। तो ये डिवाइस जो है एयर टू सरफेस कोविड-19 की निगरानी करेगा और इसको जो लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। कौन है ये? तो ये हैं आपके राज्य गृह मंत्री हैं, ठीक है। 2 गृह राज्य मंत्री हैं, एक है जी किशन रेड्डी और दूसरे हैं नित्यानंद राय, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है अगला हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, पिकनिक में तो सबको इंटरेस्ट रहता है, रिफ्रेशमेंट का एक जरिया है ये, और 18 जून को इसको और बढ़ावा देने के लिए लोग जब उबाऊपन महसूस करते हैं तो पिकनिक मनाने चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, अनमोल नारंग। चूँकि ये भारतीय मूल की है इस वजह से थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट की डिग्री ली है, ठीक है। तो ये हैं अनमोल नारंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने नेपाल से तनावपूर्ण संबंध के बावजूद किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। जी हाँ दोस्तों, आपने चीन का तो देखा ही, चीन के अलावा नेपाल भी इधर से भौंक रहा है, उधर से बांग्लादेश भी भौंक रहा है और थोड़ा बहुत उधर से भूटान भी भौंक रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ से भारत की ओर भौंकने की सिलसिला जारी है। इसके बावजूद नेपाल से टेंशनफुल संबंध के बावजूद भारत ने वहाँ पर जो पशुपतिनाथ मंदिर है महादेव की, वहाँ पर 2.33 करोड़ की अपनी खर्च से स्वच्छता केंद्र का निर्माण करेगा। ये उसके लिए एक उपहार है। और देखिए नेपाल को क्या उलबुला गया है, चीन के बहकावे में आ गया है, ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य कौन बना है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के नाम से इसका पूर्ण रूप है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना। तो ये सबसे ज़्यादा रोज़गार की बात हो रही है, चूँकि कोविड-19 में सारे जो मज़दूर हैं वो अपने अपने गाँव में अपने अपने घरों में लौट चुके हैं, तो उन्हें काम कैसे मिलेगा। तो मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया जा रहा है और इस सिलसिले में यूपी जो है वो सबसे ऊपर उभर कर सामने आया है। उसका दावा है कि हमने 57.2 लाख मज़दूरों को इसके तहत रोज़गार दिया है, ठीक है। रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है अभी लॉकडाउन की वजह से। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 के कारण सबरीमाला मंदिर उत्सव को किस राज्य द्वारा रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो ये केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो वहाँ पर जो उत्सव है उसको रद्द कर दिया गया है कोरोना महामारी की वजह से। और इससे पहले जो रथ यात्रा है उड़ीसा का, उसको भी रद्द कर दिया गया था, ठीक है।
किस राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है? ये यूपी सरकार ने किया है। दरअसल होगा क्या ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल में कि कुछ जो क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाएगा, गैर प्रदूषणकारी कार्यों में उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, जैसे विनिर्माण कार्य वगैरह, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल का खासियत यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये हैं आपका धिंग एक्सप्रेस हेमा दास। जी हाँ, हेमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इनको खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इन्हें 2018 में बता दूं कि अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और बहुत तेज़ दौड़ती हैं ये। सबसे युवा खिलाड़ी ये होंगी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन के लिए। मात्र 20 वर्ष की आयु में इन्हें नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि ये ज़रूर इस अवार्ड को पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। विश्व विरासत दिवस यानी अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, संस्कृति को की जागरूकता के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ, अभी चल रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये बिहार के खगड़िया ज़िले के तेतिहार ग्राम बेलदौर ब्लॉक से इस अभियान की वर्चुअल शुरुआत की गई है। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने नस्ली भेदभाव मामलों से निपटने के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से रंगभेद का जो मुद्दा है वो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक बहुत फैला हुआ है। तो इससे निपटने के लिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? बोरिस जॉनसन, जिन्हें कोरोना हो गया था, हालांकि बच गए वो। तो ब्रिटेन ने एक आयोग बनाने की घोषणा की है जिससे इस मामले को सख्ती से निपटा जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम संबंधित सामग्री को लॉन्च किया गया? जी हाँ, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इस जो लॉकडाउन सिस्टम के आने से, कोरोना महामारी की वजह से जो डिजिटल जो पढ़ाई की सुविधा है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रांति आ रही है उसमें। तो गुजरात ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम संबंधित सामग्री को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी भारत को मिली है, बहरीन को मिली है चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स के लिए, ठीक है, 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की रेल सुविधा दी है? तो भारत ने रेल की सुविधा का हाथ बढ़ाया है मलावी के लिए और मलावी को इतना मलाई दिया है 21.57 करोड़ डॉलर का। नेक्स्ट बात करते हैं, BCCI के लोकपाल DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? जी हाँ दोस्तों, BCCI के लोकपाल DK जैन हैं और उनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वे पिछले साल ही फरवरी 2019 में इसके लिए नियुक्त हुए थे और उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया? जी हाँ दोस्तों, मास्क दिवस। अभी के माहौल में आप शादियों में मास्क देख रहे हैं, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सैनिटाइज़र की बात हो रही है ना। तो 18 जून को मास्क दिवस मनाया कर्नाटक की सरकार ने। दरअसल वे ये दिखाना चाह रहे थे कि लोगों में जागरूकता बनी रहे, क्योंकि अनलॉक होने की वजह से लोग क्या हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सारे कोरोना से बिल्कुल निकल चुके हैं, उबर चुके हैं। ऐसा नहीं है। उन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाया कर्नाटक ने। कर्नाटक के गवर्नर कौन हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं, अंकटाड के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई पाने वाला देश कौन है। जी हाँ, अंकटाड एक संस्था है जो इस बारे में सर्वे करती है। तो अमेरिका सबसे टॉप पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में, और भारत भी पीछे नहीं है, भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब भारत 9वें स्थान पर है यहाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी उससे कहा जाता है जो लोग युद्ध से भागकर कहीं दूसरे देश चले जाते हैं या किसी शिविर में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, युद्ध से खुद को अलग करने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस है आपका, ये 20 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी है। तो कर्नाटका ने छुट्टी दे दी है। उनका जो पहला मरीज़ था वो प्लाज्मा थेरेपी से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी एक उपचार है जो कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए किया जा रहा है। चलिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि आईआईटी संस्थान द्वारा प्रतिदिन 25,000 मास्क उत्पादन करने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, आईआईटी जिन्हें पढ़ाने का काम है वो अब मास्क बनाएगी 25,000 मास्क पर डे। तो आईआईटी कानपुर ने ये जिम्मा संभाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये हमारे नन्हे से स्वास्थ्य मंत्री जिनका कद बड़ा हो गया है और ये WHO में कार्यकारी निर्देशक भी बनेंगे, तो बने हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने मोबाइल लैब का लॉन्च किया है और ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं। तो इन्होंने मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एडीबी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तक रह सकती है। दरअसल आप फिर वही रिपीट करूंगा मैं, कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। तो एडीबी ने जो आंकड़ा लगाया है, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, मात्र 4% अर्थव्यवस्था रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गांठ बांध लीजिएगा। 75वां अध्यक्ष बोल्कन बोजिकर को नियुक्त किया गया है और ये तुर्की के लीडर हैं। और इससे पहले तिजानी मोहम्मद बेंदे, प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बेंदे का ये स्थान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बोल्कन बेजिकर जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें हेड बनेंगे और ये तुर्की से हैं। आगे बात करें, KR सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वे फिल्म डायरेक्शन में काम कर रहे थे, अर्थात फिल्म के निर्देशक थे। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 होम्स बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा उड़ीसा ने की है। दरअसल इसमें होगा क्या, तो उड़ीसा सरकार जो है वो 6,798 पंचायतों में केयर होम्स बनाएंगे और ऐसे घर जिसमें 10 से 20 लोगों को रखा जाएगा और उनको स्वस्थ किया जाएगा जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा से हमारे कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत अपनी सैन्य दल को किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में शामिल के भाग लेने के लिए भेजेगी। तो भारत की जो तीनों सेना की टुकड़ी है वो रसिया जाएगी और गई है, जाएगी क्या, गई है, क्योंकि मैं आफ्टर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो 75वां विजय दिवस है उसमें भारतीय सेनाओं का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो रूस में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत की तीनों सेना की टुकड़ी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को। दरअसल ये जो 21 जून था ये बहुत बड़ा दिन था। इस दिन फादर्स डे, इस दिन बहुत बड़ा इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और
यह जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी हुआ था। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया गया 21 जून को दोस्तों। इस बार का जो थीम था ये था योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। जी हाँ, घर पर योग करें, परिवार के साथ योग करें। चलिए योग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो योग दिवस जो है आपका ये 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दरअसल 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ के द्वारा इसकी परमिशन मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, योग करें और स्वस्थ रहें, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मध्य प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। क्यों किया है? दरअसल ये रोक जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, वे जब शारीरिक रूप से प्रेजेंट होते हैं तो उनकी गतिविधियां कराई जाती है और वे गतिविधियों के माध्यम से ही सीखते हैं। इसलिए सरकार ने उसके इम्पैक्ट को कम होने की वजह से और कहा है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं बच्चों के लिए वो नहीं चलेंगे, प्री प्राइमरी वालों में नहीं चलेंगे। ठीक है, अब क्लियर है। किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ प्रवासी मजदूरों को चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये शुरुआत की है मिजोरम सरकार ने। और मिजोरम में हमारे पू जोरम थमंगा जी हैं, वहाँ पर पी जोरम थंगा, ठीक है, वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? दरअसल गलवान घाटी में हुए जो इंडो चाइना क्लैश है उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पहले यह जो राशि थी वो 25-25 लाख ही थी, इसे बढ़ाकर 50 लाख किया है। थोड़ी सी सुखद अनुभूति हो रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टीएस वेदर मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? जी हाँ, टीएस वेदर मोबाइल ऐप, नाम से ही स्पष्ट है, वेदर मोबाइल ऐप है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों को क्या करेगा, वेदर की यानी मौसम की सही जानकारी देगा और वे उस तरह से काम करेंगे ताकि उनके फसल सुरक्षित रहें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किसके द्वारा R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। और अब हम बात करेंगे सत्यभामा की। तो सत्यभामा का फुल फॉर्म है दोस्तों, अब सुन लीजिए आप ये फुल फॉर्म। सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। एक बार फिर से दोहरा दूं, सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, बहुत बड़ा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा है? तो ये 21 जून को लगा है। दरअसल होता क्या है दोस्तों सूर्य ग्रहण में कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, AFC महिला एशिया विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी भारत करेगा। और इससे पहले भारत को ये जो मेज़बानी मिली थी 1979 में मिली थी। कितने साल, लंबे साल के बाद ये मेज़बानी हमें मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं लगभग कितना साल हो गया भाइयों, 79, 80 और 20, 21 साल तो उधर हो गए, 21 और 22, 43 साल के लंबे इंतज़ार के बाद हमें यह मेज़बानी मिल रही है। और जब हमें उस समय मेज़बानी मिली थी तब हमारा देश रनर अप रहा था। इस बार हमें मेज़बानी मिल रही है तो हम इस बार जीतेंगे, पक्का मेडल जीत लेंगे। ठीक है, कप ही जीत लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार हमारे जो अर्थशास्त्री हैं
अमर्त्य सेन जी को दिया गया है और ये नोबेल पुरस्कार भी पा चुके हैं। कब मिला है इन्हें नोबेल पुरस्कार, आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा BMW का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, BMW का नया अध्यक्ष विक्रम पावा को। जी हाँ, BMW एक कार है ना, फैशनेबल, महंगा, तो विक्रम पावा इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट है विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जनरली आप लोग जो पॉपुलर हैं उन्हीं को याद करते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आप थोड़ा सा हट के नहीं जानेंगे तो आपको कठिनाइयाँ हो सकती है। तो चलिए, विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाया जाता है और इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि वर्षा जल का संरक्षण क्या करेगा, वन को बचाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये अमेरिका ने लगा दिया है प्रतिबंध। नेक्स्ट हमारा 21वें समग्र क्षेत्रीय केंद्र, जी हाँ, CRC शॉर्ट में इसको कहते हैं, समग्र कंप्लीट रीजनल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो ये सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी और जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप अर्जुन मुंडा जी को भी जोड़ लें और इसका उद्घाटन दोनों ने मिलकर किया। दरअसल ये है क्या, तो दिव्यांगों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार की बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लारा एंड द सन उपन्यास के लेखक क्यों हैं। चलिए, इस उपन्यास के लेखक हैं काजुओ इशिगुरो। जी हाँ, काजू खाकर ये उपन्यास लिखे हैं और नाम है क्लारा एंड द सन उपन्यास का। दरअसल ये इनका नाम इसलिए जानना ज़रूरी है कि इन्होंने हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, 2019 के लिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस शहर में कोविड-19 देखभाल की विश्व की सबसे बड़ी सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली में, चूँकि दिल्ली जो है मुंबई को पीछा कर रहा है कोविड-19 के मामले में, तो विश्व की सबसे बड़ी सुविधा प्रदान की जाएगी। दरअसल यहाँ 10,000 बेड वाले हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर 10,000 लोगों को एक बार में इलाज किया जाएगा। तो ये जो होगा 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर होगा। तो कितना बड़ा होगा सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 10 अमीरों की सूची में हमारे मुकेश जी, और अच्छा गड़बड़ा गया है, ठीक कर लीजिएगा भाइयों, मुकेश जी हैं। मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। तो ये 9वें स्थान पर आ गए हैं। दरअसल जियो का रिचार्ज बढ़ा देते हैं और सुविधा देते ही नहीं हैं, कमाते कमाते ये अमीर होते जा रहे हैं, आम लोग परेशान हैं। तो 9वें स्थान पर हैं अंबानी जी। चलिए, बढ़िया है, 1 नंबर पे जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा, किस सोशल नेटवर्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को हटा दिया है। आप लोग राष्ट्रपति ज़रूर जानते होंगे, उपराष्ट्रपति बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना, ज़रूर कम लोगों को पता होगा, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को हटा दिया है फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक ने ये काम किया है। किस देश ने कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है। जर्मनी ने वार्न ऐप लॉन्च किया है। दरअसल ये होगा क्या, ब्लूटूथ सिस्टम से काम करेगा और जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव आपके आसपास आएगा तैसे ही आपका अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, तो ये कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है जर्मनी ने। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। ये 23 जून को मनाया जाता है। दरअसल 23 जून 1894 को इसकी शुरुआत हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और पियरे डी कुबार्तिन को माना जाता है ना, माना जाता है। तो चलिए बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब से मनाया जाने लगा। तो देखिए, 1894 में तो खेल शुरू हुआ ना, 1984 से इसका कार्यक्रम शुरू हो गया दिवस मनाने का। ठीक है, देखिए डिजिट वही, खाली हेर फेर है इधर से उधर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान फेडरेशन की
प्रमुख नियुक्त किया गया है। जी हाँ, नेशनल साइंस फेडरेशन डॉक्टर सेतुराम पंचनाथन जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान फेडरेशन का। ठीक है, दरअसल ये पढ़ रहे हैं, ये विदेश में साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड बैंक किस देश को कोरोना महामारी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु 1.05 बिलियन डॉलर का लोन देगा? बांग्लादेश को लोन दिया जा रहा है कि लो भाई, कोरोना से तुम भी थोड़ा सा उबर लो। इसके लिए बहुत बड़ा लोन है, पता नहीं सधा पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट है, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? ये है राजेंद्र गोयल जी, इनका निधन हो गया। इन्होंने रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर में गिने जाते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा सुनील गावस्कर जी ने, उनकी एक पुस्तक है आइडियल, उनमें उन्होंने की है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला? जी हाँ, सहारनपुर, बड़ा चर्चित है यूपी का ये क्षेत्र सहारनपुर। यहाँ से 50 लाख साल पुराना हाथी का एक प्रजाति स्टेगोडन का जीवाश्म मिला है और ये दावा किया जा रहा है। ये प्रजाति तो हालांकि विलुप्त हो चुकी है, तो उनका जीवाश्म मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा किया? ये देखिए, लॉलीपॉप दे रहा है बांग्लादेश को भी, इसको भी भड़का रहा है चीन। चीन का जो है, चीनिया वाला सब जो है उस बड़ा कर रहा है उलटफेर वाला काम, है ना। बांग्लादेश को दिया है 97% तक छूट दे दिया है। चलिए, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को चुना है? इस बार अनुष्का शर्मा जी को चुना गया है और उनका एक वीडियो क्लिप जारी किया गया है लोगों में जागरूकता के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किसने एक पैनल का गठन किया है? नीति आयोग ने एक पैनल बनाया है कि प्रवासी श्रमिकों को उनकी ही भाषा में, 14 भाषाओं को लिया गया इसमें, उनकी भाषा में उनको एक रोज़गार मिल जाए। ठीक है, कौन सा देश पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हो गया है? तो भारत भी इसमें शामिल हो गया है। अब भारत 23वें नंबर पर आएगा। ठीक है, अब भारत का भी जो है हथियार सब जो है दूसरा देश खरीदेगा, है ना दोस्तों। चलिए, हमारा हथियार भी अब जाएगा विदेशों में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश में। दरअसल उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और उन्होंने एक यूदे पे ऐप शुरू किया है जिसके माध्यम से पेमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग, एक टू खेलो बेजोर है, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो लर्निंग प्लान की शुरुआत की है? ये त्रिपुरा ने की है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिपुरा में आखिरकार है क्या ये? दरअसल जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनको मैसेज से, और जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है उनको व्हाट्सएप से पढ़ाया जाएगा। जियो त्रिपुरा क्या काम किया है। तो पहले जो लोग व्हाट्सएप को सिर्फ चैट समझते थे, चैट का माध्यम समझते थे, अब लीजिए उससे पढ़ाइयो होगा, है ना, पढ़िए। नेक्स्ट है, किस शहर में मिशन जीरो योजना लॉन्च की गई है? तो मुंबई में लॉन्च की गई है मिशन जीरो। अरे जीरो वो वाला जीरो नहीं है, जीरो ऑपरेशन, वो जो आप आपातकाल वाला नहीं सोचिएगा, ये मिशन जीरो है। कोरोना को जीरो करना है। अब मुंबई तो आगे चल रहा है, मुंबई इंडियंस। आप लोग सोच रहे हैं कि आईपीएल का स्कोर देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस आगे चल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स पीछे पीछे आ रहा है ना। ठीक है, तो मुंबई ने इस मिशन जीरो योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? चाइना के माल पर रोक लगा दिया है। कहा कि तुम लोग जो देते हो माल, डिफेक्टिव माल देते हो, चाइना वाला सब। आँख कम में खुलता है, अब बेसी आँख खोलने का कोशिश कर रहा है, कहीं नसें न फट जाए, तो बैन कर दिया भारत ने। ठीक है, पद्म श्री विद्याबेन शाह, जी हाँ, इनको पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। विद्याबेन शाह जी का हाल ही में निधन हो गया और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इससे पहले वे भारतीय बाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
किस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? यस बैंक। जी हाँ, तन के दिन पहले ही कंगाल होने वाला था, बचा लिया SBI RBI सब मिलके। तो यस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस फुटबॉल महासंघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से पीछे हटने का फैसला किया? जापान ने कहा है कि हम ना कराएंगे, हमसे ना होगा। ठीक है, तुम लोग सोच लो। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए रास्ता साफ हो गया है कि संयुक्त मेज़बानी वही करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है? तो चीनियों ने किया है। दरअसल ये जो मैगलेव है बुलेट ट्रेन जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर है, उसका दुगुना स्पीड से 600 किलोमीटर प्रति आवर से। जाओ रे, इतना तेज़ी से चलोगे, कहीं ठुकाओगे तो जाओगे। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है, मैगलेन का सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया है। स्पीड कितनी होगी? 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है विश्व विटिलिगो दिवस। दोस्तों ये विटिलिगो है मतलब त्वचा वाला बात है, त्वचा का जो रंग है उसका दिवस मनाया जाता है। दरअसल रंग भेद वाला जो सिस्टम है उस वजह से त्वचा की बीमारियों से संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है जागरूकता के तौर पर। किस राज्य सरकार ने, अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना, जैसे तमिलनाडु में था ना अम्मा रसोई योजना, वैसा ही है इंदिरा रसोई योजना, ये राजस्थान सरकार चलाएगी। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, तो इंदिरा नाम रखेंगे, है ना। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, किस बैंक ने छोटे उद्योगों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा देगा? ये देगा कर्नाटका बैंक। ठीक है दोस्तों। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश कोविड सहायता देगा। सब आदमी लगल है, सब सरकार यही में लगल है, कोई कोविड सहायता दे रहा है, कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या करेगा भाई, उसी से तो जूझ रहे हैं। चलिए, तक उत्तर प्रदेश के हमारे योगी जी है, हिला रहे हैं, वहाँ पर खूब धूम मचा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे? तो वे पत्रकार थे, एक जर्नलिस्ट थे, विश्व बंधु गुप्ता। नाम भी बड़ा अच्छा था, विश्व बंधु गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु के CM हैं EK पलानीस्वामी, और उन्होंने हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ मिलकर वर्चुअल सिस्टम से इसका उद्घाटन किया है ना। कोरोना है तो समारोह तो कर नहीं सकते हैं, आजकल चुनाव वर्चुअल चल रहा है, रैली वर्चुअल रैली है ना। किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है? IIT मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव का विकास किया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को, कितनों ये सब मना दीजिएगा, जो लोग नशा करने वाला है करिए रहा है ना। शिखर परा गुटखा ये सब का दाम दुन्ना चौगुन्ना हो जाए, फिर भी लोग खाता है। चलिए मना देते हैं ताकि समझने वाला समझ जाए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान की राजधानी में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? गुड न्यूज, श्री कृष्ण मंदिर बना रहा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बन रहा है श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के बाहर किस देश में पहली योग यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है? अमेरिका में खुलेगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। जी हाँ, ये कहा किस नाम से फेमस है जी? हॉलीवुड है ना, लॉस एंजलिस है ना दोस्तों। क्या नॉर्मल हो गए? तो लॉस एंजलिस में खुलेगा योग यूनिवर्सिटी। देखिए हमारे योग का प्रभाव कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को फैलाव को देखते हुए लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी ने इस पर फैसला किया है और उन्होंने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। विजडन इंडिया के द्वारा एक सर्वे के अनुसार किसे पिछले 50 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? द वॉल ऑफ क्रिकेट, राहुल द्रविड़। जी हाँ, दीवार, क्रिकेट की दीवार है ना। इनको नहीं चुना जाता, किनको चुना जाता है? दरअसल 11,400 लोगों ने वोट किया और उसमें
52% मत इनको मिला। हमारे सचिन पाजी जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट हैं 48% रहे। तो राहुल जी ने बाजी मार ली और सचिन पाजी पीछे हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? कुशीनगर एयरपोर्ट। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्यों? चूँकि महात्मा बुद्ध के से संबंधित स्थल है, उनको यहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उस एयरपोर्ट को अब क्या कह दिया गया? दर्जा दे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। तो इम्पोर्टेंट तो है ये ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? दरअसल फर्स्ट जो अटेम्प्ट किया जाता है कोरोना टेस्टिंग में, टेम्परेचर देखा जाता है, तब फटाफट से कर्नाटक जो है उसने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है कि चलो इस पर धाए धाए काम करो। नेक्स्ट है, देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया जम्मू कश्मीर में, देविका और पुनेजा पुल का। दरअसल ये जो बनाएगा बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जाएगा। 50 फुट लंबा होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर दे देगा देविका और पुनेजा क्या है तो कहिएगा नहीं कि लड़की का नाम है, क्या है? पुल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह जागृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। आजकल फैशन हो गया डायबिटीज़ होने वाला, चलिए उस पर जागृति दिवस मना देते हैं 27 जून को। भारत 2 नंबर पर है पूरे विश्व में, 6 से 7% लोग जो हैं डायबिटीज़ से, मतलब हर 100 में 6 से 7 आदमी डायबिटीज़ का ज़रूर मिल जाएगा, भले कामचोर हो। तो भारत को इसका विश्व मधुमेह का राजधानी कहा जाता है। भारत 2 नंबर पे आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन करेगा? हमने पहले ही कहा था, जापान पीछे हट रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हाथ लग गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत करेगा? ये छत्तीसगढ़ करेगा। दरअसल खुले में चारागाह को कम करना है, आवारा पशुओं से सुरक्षा करना है, ठीक है, फसलों की रक्षा करना है, तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ करेगा। और छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश बघेल जी हैं, टनाटन काम कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? दरअसल ये त्रिपुरा ने की है और ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित योजना है। इसमें उन्हें सोयाबीन, दाल, दलिया ये सब दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? देखिए अवार्ड जीता है, हिमाचल प्रदेश ने ये अवार्ड जीता है। दरअसल आईटी के सेक्टर में जो स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है ई पंचायत पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार। जी हाँ, आत्मनिर्भर का खूब चर्चा है, हर चीज़ में लोग आत्मनिर्भर लगा दे रहे हैं। ये अपना पैंट खुद से पहनिए तो आप आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया मोदी जी के द्वारा वर्चुअल सिस्टम से, और योगी जी भी उपस्थित थे वर्चुअल माध्यम में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना रहेगा? 4.5 रहेगा। ADB कहा 4%, IMF कहा ना तनी बढ़ा देते हैं 4.5%। चलिए नेक्स्ट है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। दरअसल इसमें 4 बातों का ख्याल रखना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूक नहीं फेंकिए, मास्क पहनकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, ठीक है, और समय समय पर साबुन से हाथ या सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। चलिए, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मी टू कैंप चला था ना खूब, #मी टू हम हूँ के लेखक कौन हैं? करण पुरी हैं। उन्होंने दरअसल इसी बात पर एक किताब लिख दी। लीजिए, किताबें लिख देते हैं। तो मी टू कैंप बहुत सारी हीरोइनें जो हैं आरोप लगा रही थी, है ना। अब आरोप कहाँ तक सही था उस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। तब मी टू के लेखक हैं करण पुरी, हम इतना जानते हैं। चलिए, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है क्लेयर कोनोर मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया? लीजिए,
फिर जियो आ गया, पढ़ाइयों में जियो घुस गया है। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है हरियाणा का, उसने रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। अगला हमारा फाटा, FAT है, जी हाँ, फाटा मतलब FAT है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा है कि तू ये ग्रे सूची में रहो? पाकिस्तान को रखा है। क्यों? क्योंकि जो फाटा जो है दोस्तों, ये आतंकवादियों के फंडिंग को देखता है कि कौन देश कितना आतंकवादियों को कैसे रोक रहा है कि बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान तो रोक ही नहीं रहा है, ये तो और बढ़ा रहा है, इसको ग्रे सूची में रखता है। ठीक है, ये जो ग्रे सूची के होने से इसको जल्दी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बुर्बक है, ध्यान नहीं देता है। गुजरात के रक्षा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात के रक्षा कॉन्क्लेव का उद्घाटन श्रीपद नायक ने किया है ना। आयुष मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं ये। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चयनित हुए हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। नेक्स्ट है, रचेल प्रिस्ट किस देश की महिला खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी रचेल प्रिस्ट और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सफल करियर रहा इनका। किस देश ने बहुउद्देशीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? चीन ने शामिल होने का निर्णय लिया है। सब जगह टपक रहा है बुर्बका। महापरवाना योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो महापरवाना महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने। दरअसल लिवरपूल जो है इससे पहले ही जीत चुका था, 30 साल पहले जीता था अवार्ड, लेकिन 30 साल के बाद फिर जीता है। तो लंबा सुखार हो गया था बीच में लिवरपूल का। ठीक है, लीवरे खराब हो गया होगा। चलिए, तो लिवरपूल इस बार जीते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमारे जो PC महालनोबिस जी हैं उनके जयंती पर मनाया जाता है। कब? 29 जून को। चलिए, नज़दीक ही है दोस्तों, हड़बड़ाइएगा नहीं। इस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। खूब सब लोग इसी पर काम कीजिए। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। दरअसल खूब चलता है उधर कट्टा उट्टा, तो इसलिए औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की गई है। विश्व कराटे महासंघ द्वारा किस देश के कराटे संघ की मान्यता को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है? थोड़ा सा झटका भारत के लिए है और भारत को रद्द कर दिया गया है। अस्थायी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा, पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजेंद्र सिंह जी है। इनको स्कीपिंग सिख भी कहा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा जान लीजिए, इनको स्कीपिंग सिख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई है? आपने कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा का नाम सुना होगा, एयरपोर्ट का। तो चलिए, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की जो ऊंची प्रतिमा है वो 108 फीट की होगी और इसकी आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई है। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? लीजिए, क्षुद्र ग्रह भी मनाया जाता है दिवस 30 जून को। शायद आपको ना पता हो, इससे पहले 30 जून 2017 को यूएनओ ने इसकी मान्यता दी। दरअसल 1908 में बहुत बड़का क्षुद्र ग्रह रूस का एगो था, वो टकराया था, 30 जून को टकराया था, इसी वजह से अब बड़ा क्षति हुआ था, तो इसी वजह से उसको मनाया जाता है ना। टकरा उकरा जाता है तो नुकसान होता है। नेक्स्ट है, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? लीजिए, अपना देश भारत, प्यारा देश। चूँकि इन कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे और ऊपर से इनसे टिड्डी दल का हमला हो गया, फसल सबको चाट रहा था, तो ड्रोन से इस पर निगरानी किया जा रहा है। अब भारत पहला देश है। चलिए, सुखद अनुभूति। किस देश ने यह घोषणा की है कि वह 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा? ले ना जाओ भाई, रसिया ले जाएगा। और रूस का जो एजेंसी है, कौन एजेंसी है? कॉस्मोस है ना दोस्तों, रॉसकॉस्मोस है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा, जेम पर ट्राइब्स इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। मार देंगे कोरोना को।
चलिए, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने कब तक पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? तो ये 12 जुलाई तक, 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा। लास्ट है हमारा दोस्तों, विश्व के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए, हमने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा, लेकिन आपको ज़रूर आनंद आया होगा इस सीरीज़ में। तो आप अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय द नॉलेज परिवार। ठीक है, बाय बाय।